हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टॉपिक डालेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है? जैसे मान लो हमारे पास एक एटम है और उससे कहीं दूर उसके आसपास कहीं पे एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। तो उस इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है अपनी तरफ से अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके वैलेंस शेल में आके जुड़ जाएगा। इसी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन पता करें तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अमाउंट ऑफ एनर्जी released when an electron is added to valence shell of neutral isolated gaseous atom isolated gaseous atom। ठीक है, ये देखिए ये वाला टर्म जुड़ेगा ही जुड़ेगा, बिकॉज हमें गैसियस स्टेट में ही एक आइसोलेटेड एटम मिलेगा। ठीक है, होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एनर्जी रिलीज़ हो रही है। पिछली वीडियो में आयनाइजेशन एनर्जी की वीडियो में मैंने बताया था कि एनर्जी अगर रिलीज़ हो रही है तो वो एक्सोथर्मिक होगा, और अगर एनर्जी हमें लगानी पड़ रही है तो वो एंडोथर्मिक होगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ये एक्सोथर्मिक नेचर का होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट है इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या केजे पर मोल। ठीक है, और इसके अलावा क्या, ये थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन। अब इसके बाद हम देख लेते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। आयनाइजेशन एनर्जी नहीं, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है। ओके, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसमें क्या होता है? जैसे मान लो हमारे पास कोई एटम है गैसियस स्टेट में। ठीक है, उसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए नेगेटिव। ओके, अब इस ए नेगेटिव में से हमने एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया ए नेगेटिव में, तो ये हो जाएगा ए डाई नेगेटिव। और ए डाई नेगेटिव में हमने एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया तो हो जाएगा वो ए ट्राई नेगेटिव। ओके, यही होगा। तो क्या होता है कि गैसियस स्टेट में कोई भी एटम अगर हम उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 कहलाएगा, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 कहलाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 3 कहलाएगा। ठीक है, अब जब हम फर्स्ट टाइम इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो जाएगा। इसमें मतलब एनर्जी जो रहेगी वो हमें
देनी पड़ेगी एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए, इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 जो होगा ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद हम अगर उसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ऐड हो चुका है, दूसरा इलेक्ट्रॉन वो लेगा नहीं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड जो हो जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगा। और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन वो नहीं ले रहा है तो तीसरा इलेक्ट्रॉन कैसे ले लेगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो भी नेगेटिव रहेगा। ठीक है, ये हमारा था सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट। अब इसके बाद हम देख लेते हैं फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फैक्टर अफेक्टिंग टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, तो हम देख लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट जो हमने आयनाइजेशन एनर्जी में पढ़ा था, एटॉमिक साइज। ओके, एटॉमिक साइज जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी कम होगी। ठीक है, देखिए एटॉमिक साइज अगर बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करने में हमें दिक्कत ज़्यादा जाएगी। छोटा, जैसे कि एक हमारे पास एटम है, ठीक है, बड़ा सा एटम है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन जाने में दिक्कत ज़्यादा आएगी, छोटे एटम में कम दिक्कत जाएगी। ठीक है, तो एटॉमिक साइज जितना ज़्यादा होगा ना उतनी ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। साइज जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी कम। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं दैट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्या, एटॉमिक साइज के। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो फैक्टर इफेक्ट करता है वो होता है न्यूक्लियर चार्ज। सेकेंड फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज कैसे अफेक्ट करता है, देखिए न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज जैसे मान लो एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियर चार्जेस हैं। ठीक है, तो ये जो है ये इस इलेक्ट्रॉन को जल्दी अट्रैक्ट कर लेंगे बिकॉज पॉजिटिव चार्जेस बहुत ज़्यादा, प्रोटॉन्स जो है वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जल्दी अट्रैक्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज़्यादा, मीन्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। ये हो गया। उसके बाद थर्ड फैक्टर आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, जैसे कि या तो हाफ फील्ड हो या तो फुल फील्ड हो, तो इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी जो होती है वो ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, या तो हाफ फील्ड कैसे हो जाएगा, जैसे कि मान लो हमारा P3 हो गया, D3 हो गया, D5 हो गया, ये हाफ फील्ड हो जाएगा। फुल फील्ड क्या हो जाएंगे, P6 D10, ये फुल फील हो जाएगा। ठीक है, इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ज़ीरो हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इस कंडीशन में। ठीक है, तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, हाफ फील्ड हो या तो फिर फुल फील्ड हो, तो इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी क्या ज़ीरो हो जाएगी।
होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।